राधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायस्तनो हरिः येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रयोजनामि रक्षेम जलः। जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, परिवार न्यौछावर कर दिए, उनकी याद में हमारे पुनानी साहब ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक इनकी संस्था बड़ी शान तिरंगा मंच और साई पार्क के मंदिर की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है। पुनानी साहब ने बहुत मेहनत की इसके लिए और आपने जो सहयोग किया है इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज जो श्रद्धांजलि सभा की गई है ये हमारे उन महान शहीदों को, राजगुरु भगत सिंह जी और कितने शहीद हुए हमारे, और कई ऐसे झांसी की रानी, ऐसे ऐसे हमारे शहीद हुए जिन्होंने देश के लिए ऊपर सारा परिवार का प्रभाव, उन्हीं की याद में आज ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर पालिका अध्यक्षा सलमीत जी, उनके प्रतिनिधि सतनाम सिंह आहूजा जी, शिवनाथ कपूर जी पार्षद प्रतिनिधि कुकरेजा जी और शमशेर सिंह जी, रंजीत सिंह जी, भूपेश जुनेजा हमारे पार्षद हैं और भी ऐसे हमारे वरिंदर वर्मा जी बैठे हैं कि आज श्रद्धा सुमन के ऊपर जो कार्यक्रम हुआ है उनके ऊपर विचार के सबसे पहले मैं अपने भाई शिवनाथ कपूर से अनुरोध करूंगा। और जैसा चित्र पर हमने पुष्प अर्पित कर हमने श्रद्धा अर्पित करी है भारत माता का वो चरित्र, मैं चाहूंगा भारत माता का एक घोष बड़े ऊंचे स्वर में हो, भारत माता की धन्यवाद। अभी मुखराज जी आज के इस कार्यक्रम के विषय में बता रहे थे और विशेषकर गर्व और गौरव का दिन भी है क्योंकि आज के दिन 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली, भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक पहलू और भी जुड़ा है, वो है 14 अगस्त का दिन। इस दिन भारत का विभाजन भी हुआ और भारत के विभाजन जो पाकिस्तान बनाया गया धर्म के आधार पर, उस पाकिस्तान बनाने की जो भूल थी तत्कालीन राजनेताओं की, उसका खामियाजा आज भी हिंदुस्तान भुगत रहा है। 14 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि 14 अगस्त को लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग जाने अनजाने जिनके नाम भी ज्ञात नहीं है, उन्होंने इस देश की खातिर शहादत प्राप्त की। उन्होंने देश के लिए मरना स्वीकार किया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। वो भारत में ही रहना चाहते थे करोड़ों लोग और उन्होंने धर्म मुसलमानों का स्वीकार न करते हुए अपने हिंदुत्व पर कायम रहे और वो इधर विस्थापित हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो चौक जिस पर हम जब सब उपस्थित हैं, ये पुनानी साहब नीलोखड़ी का ऐसा चौक है। वैसे तो पूरा नीलोखड़ी 80% जो लोग हैं वो तत्कालीन भारत से विस्थापित होकर नीलोखड़ी में ही स्थापित हुए और उन्होंने किस प्रकार से वेदनाओं को झेला है, किस प्रकार की त्रासदी को देखा है, हम सबने अपने अपने बुजुर्गों से उस बात को सुना भी है। नीलोखड़ी में भी ऐसे परिवार हुए, वे कटारिया जी भी जानते होंगे, मार्केट में कपड़े की दुकान हुआ करती थी, उनका पूरा परिवार 14 अगस्त को पूरी तरह से जला दिया। केवल एक व्यक्ति बचा था जो नीलोखड़ी है। इस प्रकार की त्रासदी जो हमने झेली है और आज भी हम देखते हैं कि कुछ राजनीतिक लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्होंने हमें शरणार्थी बोल देते हैं। 2016 की घटना हमें याद करनी चाहिए जब पूरे हरियाणा में पाकिस्तान से आए लोगों की दुकानों को जला दिया गया, बड़े बड़े शोरूमों को जला दिया गया और एक तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा था हमारे मुख्यमंत्री को ये पुरुषार्थी नहीं शरणार्थी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा पंजाबी समुदाय हमेशा हमेशा शरणार्थी नहीं पुरुषार्थी रहा है और अपने पुरुषार्थ के बलबूते पर
अपनी मेहनत के बलबूते पर ये पंजाबी समाज ने देश और प्रदेश को ऊंचा उठाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। पंजाबी कभी देश का द्रोही नहीं हो सकता है, यह सिद्ध किया 14 अगस्त 1947 को। और आज मुझे प्रसन्नता इस तिरंगे को आन बान और शान के लिए जो हमारा स्वाभिमान और अभिमान भी है, सतीश पुनारी जी जो है प्रख्यात समाज सेवक है, जो करनाल में रहते थे, उन्होंने आज से 2 दशक पूर्व यहाँ साईं बाबा मंदिर की एक स्थापना की और उन्होंने निर्णय लिया कि जीवन के अंतिम पड़ाव में वो नीलोखड़ी रहना चाहते हैं और वो नीलोखड़ी में उन्होंने अपना आवास भी बनाया। और उनके मन में आया कि वृद्धों और बुजुर्गों का सम्मान हो, इस नाते से उन्होंने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम तिरंगा मंच जो रखा गया है, वो उसके अध्यक्ष हैं। और इसमें इनका व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ हो ही नहीं सकता, ये मुझे लगता है ये समाज हित में और विशेषकर जो इनकी सोच है सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना इनके जीवन का एक लक्ष्य है और इसमें समस्त समाज को जुड़ना चाहिए, इसमें मैं निवेदन भी करना चाहूंगा। और आज इस पावन अवसर पर जब इस संस्था का आगाज हो रहा है, उसके लिए अनेक शुभकामनाएं देना चाहूंगा सतीश पुनारी जी को और यहाँ उपस्थित नगर पालिका की अध्यक्षा मेरी बहन सनवीर कौर आहूजा जी, मेरे साथी भाजपा के वरिष्ठ साथी हैं सतनाम आहूजा जी, पंजाबी सभा के उपाध्यक्ष नरेश चुग जी, यहाँ उपस्थित अनेक संस्थाओं से वाबस्ता हैं, बजरंग सेवा दल के संयोजक संस्थापक हैं वेद कटारिया जी, यहाँ अनेक जो पार्षद भी उपस्थित हैं, उमेश जी हों, शेरू जी जो प्रतिनिधि हैं, बबलू जी हों, जोनी जी हों, मैं देख रहा हूँ लवली कुकरेजा जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, नगर के अनेक प्रमुख दलों अर्जुन जी पूर्व पार्षद है, टोनी भगवा जी जो भाजपा के वरिष्ठ साथी, अनेक लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, चाहे रामलीला कमेटी की ओर से राजेश वासन हो, कत्याल जी मुकेश कत्याल हो, अनेक प्रकार की विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के लोग यहाँ उपस्थित हैं और इसके लिए मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा जो एक राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर इस नेक कार्य में अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाया। और सतीश पुनारी जी, मैं आश्वासन और विश्वास दिलाना चाहूंगा, आपने जो ये कार्य का जब संकल्प लिया है, निश्चित ही ये समाज हित में और मानवता के हित में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार पुनः अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हुआ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा उसी उद्घोष के साथ, बड़ी ऊंचे स्वर में हो भारत माता की, माता की, भारत माता की। आज सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सतीश पुनानी जी जिन्होंने आज एक भव्य कार्यक्रम किया है, तो इसमें आज उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया, तो मैं चाहता हूँ कि जो ये इन्होंने आज अपना काम शुरू किया है, सभी लोग बढ़ चढ़ कर इनका साथ दें। और जैसे कपूर साहब ने बताया कि बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे लायक भी कोई सेवा होगी तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। तो इस कार्यक्रम को जैसे भी और आगे बढ़ाना होगा, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।